पटना के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, हवाई अड्डा विकास एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मिले सहयोग हेतु मैं राज्य की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को प्रदान की गई ब्याज मुक्त ऋण सहायता ने बिहार की विकास परियोजना को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और उतना ही नहीं, 5 बड़े चीज। सबसे पहला ईमान, फिर ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और तब सम्मान। ये 5 तत्व हमारे मुख्यमंत्री जी में जो निहित है, ये विस्तृत बिहार, समृद्ध बिहार, ताकतवर बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के समक्ष बिहार की बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपके निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मजबूती देगा तथा विकसित भारत की यात्रा में बिहार की भूमिका को सशक्त बनाएगा। महोदय, एक तरफ जहां भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1,56,00,000 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प है। साथ ही हाट बाजार के विकास को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग में 50 लाख करोड़ रुपए की निजी निवेश आकर्षित करने, चौथे कृषि रोड मैप के किसानों की आय बढ़ाने, मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट स्तर तक ले जाने, 5 नए एक्सप्रेस वे और सौर ऊर्जा विस्तार करने, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा पर्यटन और खेल को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सरकार संकल्पित है। सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत बिहार सरकार के वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराएगी। संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी, जिससे सभी नागरिकों को जीवन सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित होगा। महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। जो 2004-05 में 23,800 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 26 सतह, जिनमें पर्याप्त कर बंटवारा, केंद्र प्रायोजित स्कीमों हेतु अधिक वित्तीय आवंटन, बड़े अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता के साथ साथ राज्य की बाढ़ और सुखाड़ जैसी संरचनात्मक चुनौतियों को समाधान हेतु नदियों को परस्पर जोड़ जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में केंद्रीय सहयोग अपेक्षित है। ऐसा सहयोग बिहार की विकास यात्रा को नई गति देगा। जल प्रबंधन, कृषि उत्पादकता तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा तथा राज्य समावेशी विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
तथा विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम रख सकेगा। महोदय, इस दृष्टि और संकल्प के साथ मैं अब वर्ष 26-27 के बजट का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए हैं, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट से 3,16,895.2 करोड़ रुपए से 30,69,474 करोड़ रुपये 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,455 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना और प्रतिवर्ष व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ 34 लाख रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ 42 लाख रुपये से 25,258 करोड़ रुपये अधिक है। 26-27 में कुल व्यय का स्कीम व्यय 36.14%, स्थापना प्रति व्यय 64.86% है। महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 18.26% है, जिनमें पूंजीगत परिव्यय 26-27 में 39,374 करोड़ 6 लाख रुपए परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 6,170 करोड़ 30 लाख रुपए, सामाजिक सेवाओं में 7,424 करोड़ रुपए एवं आर्थिक सेवाओं में 25,824 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल राजस्व प्राप्ति 2,85,000